5 शासनादेश जारी हो जाएंगे। तो मैडम के आदेश निर्देश का हम पालन करते हुए 10 दिन नहीं 15 दिन के अंदर हम मैडम से फिर मिलने जाएंगे और फिर मैडम से जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अब हमें सिर्फ पैरवी करनी है और मजबूती से पैरवी करनी है। हमें एक रोड मैप मिल चुका है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, हमें पूरी मजबूती से उस कार्यवृत्ति पर पैरवी करनी है। और मैडम ने कहा, जब हम लोग प्रस्ताव पे बात कर रहे थे तो मैडम ने कहा कि मैं खुद आपकी जो कार्यवृत्ति है और जो शासन में प्रस्ताव गया है इसको मैं खुद परसू कर रही हूँ और मैं खुद आगे भी करूंगी और हम प्रयास करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके 4-5 आदेश आ जाएंगे। ऐसा मैडम ने हम लोगों को आश्वस्त किया और मैडम ने पूरी मजबूती से कहा। और जब हमारे अनुदेशक साथी, कुछ महिला साथी मैडम के साथ कुछ फोटो लेना चाह रही थी तो मैडम ने कहा, देखो आज लेने से कोई फायदा नहीं है, हमें भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी जब 10 दिन के बाद आपके हाथों में शासनादेश आएगा और हम उस शासनादेश को जब आपको सुपुर्द करेंगे तब आप क्लिप लो, तब आप फोटो लो तो आपको भी खुशी मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैडम भी आश्वस्त थी और जिस प्रकार से प्रमुख सचिव सर से वार्ता हुई थी हम लोग की 7 अगस्त को, तो हम लोग को सर अभी पैरवी करने की जरूरत है। बाकी अभी किसी धरना प्रदर्शन की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धरना प्रदर्शन से जो मुझे हासिल हम लोग को होना था वो हम लोग हासिल कर चुके हैं। अब केवल और केवल पैरवी के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अभी महानिदेशक मैडम से जाएंगे, वार्ता करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग शासन में जाकर प्रमुख सचिव सर से मुलाकात करेंगे निगम सर के नेतृत्व में, और कहीं कोई हिला हवाली होगी तो हम पूरे धैर्य पूर्वक अभी शासन प्रशासन को समय देंगे और हमें लगेगा कि हमारे साथ कहीं शासन प्रशासन गलत कर रहा है, शासन प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है, शासन प्रशासन हमारे साथ हिला हवाली कर रहा है, तो हम लोग तो खुले हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और हम लोग पूरी तरह फिर आगे अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन हम लोग अभी सरकार को पूरा मौका दे रहे हैं, सरकार के पाले में गेंद है, हम इंतजार करेंगे, धैर्य पूर्वक इंतजार करेंगे। हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें, इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। का प्रयास कर रहे हैं, गोरखपुर में भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हमने लखनऊ भी समय मांगा है, गोरखपुर भी समय मांगा है और समय जनता दरबार में भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अनुदेशक साथियों से आग्रह करेंगे, धैर्य पूर्वक संगठन के साथ रहें, संगठन के दिशा निर्देश का पालन करें, संगठन एक एक आपको कैसे मान सम्मान वापस हो, कैसे आपको मान सम्मान मिले, इसके लिए संगठन लगातार प्रयासरत है और हम 25 तारीख के अंदर फिर से एक बार लखनऊ जाकर अपनी वस्तुस्थिति से अवगत होंगे। जी सर। सीधा हम शाही जी के पास चलेंगे। कई दिनों से शाही जी हाथ नहीं आ रहे थे, आज हाथ आए हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आप कह के तो निकल जाते हो कि मानदेय मिल जाएगा, कह के निकल जाते हो कि कुछ हो जाएगा भला, और नीलवट्टे सन्नाटा करके कई कई दिन का गैप ले जाते हो। पहले तो मेरा सवाल है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र को कब तक मिलेगा, कुछ बातचीत करिए, कुछ सरकार में अंदर तक खंगालिए। शिक्षा मित्र और अनुदेशक तो अब नहीं खंगाल सकते, क्योंकि सरकार को जब ये पता लग जाता है कि एक नेता दूसरे नेता की टांग खींच रहा है तो सरकार दोनों की टांग खींच देती है। और सचिवालय में भी हम बता दें शाही जी, हम तो रोज का मिलना जुलना आना जाना रहता है, जैसे ही लोगों को पता लग जाए अधिकारियों को कि सरकार आपकी बात को दम नहीं दे रही है तो फिर अधिकारी चापलूसी भरी बातें आपको सुनाने लगते हैं, करते वो कुछ नहीं है, आपकी बात पर आपके कागज पर मोहर भी नहीं लगाते। ये सरकारी अधिकारियों का रवैया बड़ा खास है। वो लिफाफा देख के मजमून पढ़ लेते हैं, फिर उसी हिसाब से लिफाफा के अंदर का हाल बता देते हैं और उसी हिसाब से अगला आदेश भी टाइप कर देते हैं। ऐसे में शाही जी, बड़ी उम्मीद है शिक्षा मित्र अनुदेशक को आपकी तरफ कि शाही जी आए हैं तो कुछ खबर लाए होंगे
और कुछ बातें बताएंगे। बड़ी गंभीर